हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। मैं अभिषेक मिश्रा, चयनित बेरोजगार, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, इस वीडियो का जो विषय है वो दस्तावेज सत्यापन का है, यानी कि दस्तावेज सत्यापन के वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और प्रक्रिया कौन सी रहेगी, यानी कि किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया होगी। तो अगर प्रक्रिया की बात की जाए तो एक समय दिया गया था 9 बजे का कि सभी अभ्यर्थियों को आयोग में उपस्थित होना था 9 बजे। जब आप पहुंच जाएंगे तो आपके पास एक डीवी लेटर होगा। जब आप आयोग की वेबसाइट पर जा कर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए थे, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डिटेल वगैरह डाल करके जो निकालते थे, तो पहला लेटर जो था यानी कि डीवी लेटर, जब आप उसको दिखाएंगे तब आपको आयोग के अंदर जाने दिया जाएगा। जब आप अंदर पहुंच जाएंगे तो आपको ऊपर ऑफिस में बुलाया जाएगा। वहां पर एक फॉर्म दिया जाएगा जिसको कि आपको भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद वहां पर आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि क्या क्या फॉर्म में भरना है, किस प्रकार से भरना है। अगर आप पहले से फॉर्म को भर लिए हैं, फिल कर लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो जो एंट्री आपकी छूट रही है वहाँ पर वो चीज़ें बता दी जाएंगी। फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूज़न होता है तो वो वहाँ पर जो व्यक्ति होता है, गाइडेंस दे रहा होता है, उससे पूछ सकता है। अगली चीज़, जिसके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नीलेट और डोएक संस्था का नहीं है, वहाँ पर ऐसे अभ्यर्थियों को साफ साफ बोला जा रहा है या बोला गया था जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था कि ये अभ्यर्थी वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की पोस्ट नहीं भरेंगे। इनके पास दो ही विकल्प है, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक की। उसके बाद एक एक अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा, नंबर आएगा उसका और उसके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। 3 लोग बैठे रहेंगे। अभी तक की जो प्रक्रिया थी कि 3 लोग बैठे होते थे। एक ओरिजिनल आपका डॉक्यूमेंट जो है उसको चेक करता है, दूसरा जो आपका ज़ेरॉक्स होता है फ़ोटोकॉपी उसको चेक करता है, और तीसरा कुछ अलग से एंट्री। यानी ये 3 लोग मिलकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। इसमें एक चीज़ ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ज़ेरॉक्स और ओरिजिनल, उनको देखा जा रहा था कि ये ओरिजिनल हैं कि नहीं। कहीं भी किसी वेबसाइट पर जा कर के कोई चेकिंग नहीं हो रही थी कि आप जैसे ट्रिपल सी के लिए ट्रिपल सी की वेबसाइट पर जाएं नीलेट पर, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। सिर्फ सरसरी तौर पर वो देखा जा रहा था और एक अभ्यर्थी पर लगभग 3 से 4 मिनट आप मान कर चलिए कि इतना वक्त लग रहा था। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो 3 डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं, वो तो होने ही चाहिए। पहला, 10th यानी हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अंक पत्र और प्रमाण पत्र, ये 10वीं क्लास की होनी चाहिए। दूसरा, 12th के आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तीसरा, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट या फिर इसके इक्विवेलेंट जो भी चीज़ें हैं। अगर ये 3 चीज़ नहीं है तो आपको सीधे बाहर कर दिया जाएगा। यानी ये 3 डॉक्यूमेंट्स तो आपके होने ही चाहिए। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा और फ़ोटो लगेंगी। तो फ़ोटो 4 लग रही हैं, इससे भी ज़्यादा आपको फ़ोटो ले जानी, यानी 8-10 फ़ोटो आप ले जाइएगा। अब देखिए, इसमें बात की जाए कि जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र कब का लगेगा, तो वहाँ पर आपको पूरी छूट है कि आप कभी का लगाइए, बस 3 साल के अंदर का होना चाहिए। तो जिनका पुराना हो चुका है, बेहतर ये होगा कि आप नया बनवा लें। अभी भी आपके पास वक्त है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगना है। अगर ऑनलाइन आप ई साथी यानी कि ई सिटीजनशिप यूपी की जो वेबसाइट है वहाँ से आप बनवाते हैं तो बामुश्किल 10 से 15 रुपये लगेगा, आपका सर्टिफिकेट 10 दिन के अंदर बन जाएगा। तो ये आप नया बनवा लें, ज़्यादा बेहतर होगा। फ़ोटो वही ले जाएं जो आप फॉर्म में लगा रखे हैं। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट्स है तो आप उसको लगा सकते हैं। फ़िलहाल वो चेक नहीं किया जाएगा। आयोग की तरफ से बोल दिया गया है कि ये कूड़े के समान है।
फिर भी आपको स्नातक का यानी कि ग्रेजुएशन का जो भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट है उसे लगाना है। कारण इसका ये है कि जब भी कभी आपको प्रमोशन मिलेगा या मान लीजिए फ्यूचर में कि आपके पोस्ट को ट्रांसफ़र किया जाता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, या फिर कहीं पर आपका प्रमोशन होता है तो वहाँ पर स्नातक लेवल का अगर प्रमोशन है तो उसके लिए आपका स्नातक का डॉक्यूमेंट्स लगा होना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल तो आपकी 12th लेवल की जॉब है, लेकिन आगे चल के ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है, इसलिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। इसके अलावा देखिए, एक सेट इन सभी की ज़ेरॉक्स लेकर के जानी है जो कि वहाँ पर लगेगा। फ़िलहाल अपनी सुरक्षा के लिए आप एक नहीं 2 या 3 लेकर के जाएं, यानी कि 2 या 3 सेट आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स के ज़ेरॉक्स करवा लें, उनको लेकर के जाएं। तो ये डिटेल्स थी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, CCC का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फ़ोटो। अब इसमें बात होती है कि आपका पहचान पत्र लगेगा कि नहीं। तो कोई पहचान पत्र नहीं लगने वाला है। आधार कार्ड जिसके पास है ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आधार कार्ड लगना ही नहीं है। फिर भी जो देना चाहते हैं वो दे दें। तो कुछ अभ्यर्थियों का प्रश्न था कि आधार कार्ड में अगर कोई गलती है, गलती मतलब पता कहीं का और है और फॉर्म में कहीं और का है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि वहाँ पर आधार कार्ड आपका लगेगा ही नहीं। फिर भी अपनी सुरक्षा के लिए आप पहचान पत्र, DL हो, वोटर कार्ड हो, राशन कार्ड हो, बैंक पासबुक हो, जो भी है आप उसको साथ में लेकर के जाएं। इंस्ट्रक्शन के तौर पर देखिए ये है कि नंबर 1 तो जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपको क्रमवार लगाना है। ठीक, पहले आपका ऊपर हाई स्कूल का अंक पत्र, उसके नीचे आपका प्रमाण पत्र हाई स्कूल का, उसके नीचे 12th का अंक पत्र, फिर आपका प्रमाण पत्र, उसके नीचे CCC, उसके नीचे आपका जाति प्रमाण पत्र और फिर आपका निवास प्रमाण पत्र। यानी ये सीक्वेंस होगा, इसमें लगा करके ले जाएंगे तो वहाँ जो चेक कर रहे हैं उनको आसानी होगी। अगर सब कुछ सिस्टमेटिक मिलेगा तो उन्हें इरिटेशन नहीं होगा। प्रक्रिया बड़ी स्मूथ चलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़, अगर किसी के फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है तो उसके लिए एफिडेविट लगेगा। ये वहाँ पर पहले ही बता दिया जाता है। जिन अभ्यर्थियों के पास फॉर्म नहीं है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो फॉर्म मिला था उसमें आपका फ़ी रिसिप्ट यानी कि फ़ीस सबमिट करने से संबंधित जो भी डिटेल्स थी, अगर वो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आयोग वहाँ पर ये बोल देता है, बोल चुका है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी अभ्यर्थी जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र से संबंधित, तो एक टाइम उनको वहाँ पर दे दिया जाता है कि आप इतने दिन के अंदर बनवा करके आयोग में आप जमा करवा दें। फिलहाल आपको ऐसा कोई काम करना नहीं है कि आप ले कर न जाओ। 10th 12th और CCC ये तो कंपलसरी है, इसके बिना आपको सीधे बाहर कर दिया जाएगा। बाकी चीज़ें जो भी हैं अगर वो नहीं है तो एक आपको वक्त दे दिया जाएगा। तो ये एक सिस्टम है कि क्या प्रक्रिया होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जो भी जानकारी मुझे मिली थी, मेरे संज्ञान में थी, मैंने आपको दे दिया। अब इससे संबंधित आपके जो भी प्रश्न हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। जितने प्रश्न होंगे सबको कलेक्ट करके उनका उत्तर ढूंढ करके एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि जितने भी अभ्यर्थियों की जो भी समस्याएं हों वो सॉल्व हो जाएं। और जो अभ्यर्थी पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो मैं नंबर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ फेसबुक का आपको लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप फेसबुक मैसेंजर में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो और भी चयनित अभ्यर्थी जितने हैं ग्राम पंचायत अधिकारी के, उन तक ये वीडियो को पहुँचाएँ। आपसे इतने सहयोग की अपेक्षा की जाती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।